एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। संजय राउत का सामने में एक और लेख के बाद में फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या संजय राउत अपने ही सहयोगी दल कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे हैं। हालांकि संजय राउत का कहना है कि उन्होंने किसी पार्टी के ऊपर निशाना नहीं साधा, लेकिन जो लोग औरंगाबाद के नाम बदलने को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने बात कही है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा। सर, संजय राउत लेख लिख रहे हैं कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर अगर करना चाहते हैं तो जो सेक्युलर दल उसका विरोध कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि औरंगजेब ने भारतीयों के ऊपर, देश के लोगों के ऊपर कितने उसका क्रूर रवैया रहा है और ऐसे में उसका साथ देना ठीक नहीं है। देखिए, संजय राउत को और सामना अखबार को पहले समझना चाहिए कि जो शिवसेना कल तक शिवाजी के नाम पर राष्ट्रवाद को लेकर चल रही थी, वह सोनिया सेना बनकर औरंगजेब की तरफदारी करने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है। शिवसेना का यह दोहरा व्यवहार है। एक तरफ सत्ता के लिए वह अपने सिद्धांतों का, मूल्यों का त्याग कर रही है। कांग्रेस पार्टी किस अल्पसंख्यकवाद में है, क्या संजय राउत और शिवसेना प्रमुख को पता नहीं है? कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही औरंगजेब की राजनीति, औरंगजेब के सामाजिक दर्शन का समर्थन करती रही है। ये नई बात नहीं है। यह जानते हुए शिवसेना आज उनके साथ खड़ी है। पहले शिवसेना अपनी स्थिति स्पष्ट करे, अन्यथा ये दोहरा चाल और दोहरा चरित्र जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन संजय राउत ने सफाई भी दे दी है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस पर निशाना नहीं है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई औरंगजेब के प्यार में ना पड़े। औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने हिंदुओं पर बहुत जुल्म किए थे। देखिए, औरंगजेब की क्रूरता और हिंदू विरोधी कृत्य इतिहास में एक तरह से सबको दिखाई पड़ रहा है। यह अविवादित चीज है। लेकिन संजय राउत जो जिस सवाल का जवाब दें कि वह कांग्रेस के साथ सत्ता सुख भी लेना चाहते हैं और अपने सिद्धांत पर ही बना रहना चाहते हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। सत्ता और सिद्धांत में उन्हें एक को चुनना होगा। जिस अवसरवाद के कारण वे कांग्रेस के साथ खड़े हैं, वह अवसरवाद हिंदुत्व पर आधारित जो इतिहास की व्याख्या है उसे खारिज करती है, और हम ऐसे तमाम लोगों को खारिज करते हैं जो इतिहास में औरंगजेब के साथ खड़े होते हैं। सही, सबके बीच में सवाल ये भी उठता है, संजय राउत का ये कोई पहला लेख नहीं, इससे पहले भी लेख लिखा जिसमें कांग्रेस के कार्यप्रणाली के ऊपर ही सवाल खड़े किए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को लेकर के उसमें सवाल खड़े हुए कि यूपीए का चेयरपर्सन किसी और को होना चाहिए, कांग्रेस संभाल नहीं पा रही, इस तरीके की भी बातें हुई। तो आखिर बार बार इस तरीके के लेख क्या ये दिखा क्या रहा है? देखिए, वास्तव में संजय राउत या शिवसेना सत्ता के मोल जोल की राजनीति कर रहे हैं। जब उन्हें मोल जोल में कांग्रेस भारी पड़ता है तो इस तरह के आक्रमण शुरू कर देते हैं। जब उनका समझौता हो जाता है तो फिर शांत बैठ जाते हैं। दो बातें स्पष्ट करनी चाहिए शिवसेना को। कांग्रेस पार्टी जिस अल्पसंख्यकवादी राजनीति को करती है, क्या शिवसेना स्वीकार कर रही है? क्योंकि सत्ता में रहते हुए शिवसेना उसी बात का अनुकरण कर रही है, उसी बात का अनुसरण कर रही है जो कांग्रेस पार्टी कहती है और करती रही है। दूसरा, क्या कांग्रेस के साथ रहकर शिवसेना अपने हिंदुत्व के सिद्धांत को अपने शासन में, अपने व्यवहार में ला सकती है? नहीं ला सकती है। इसलिए शिवसेना सोनिया सेना में जो परिवर्तित हो गई है, पहले अपना शुद्धिकरण करे। आज शिवसेना को शुद्धिकरण की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बिना शुद्धिकरण किए शिवसेना अपने सिद्धांत पर, हिंदुत्व पर वापस नहीं आ सकती है। साफ तौर पर बीजेपी सांसद का यही कहना है कि शिवसेना को शुद्धिकरण की जरूरत है, क्योंकि जब तक वो शुद्धिकरण नहीं होता तब तक वो अपनी हिंदुत्व की राजनीति पर वापस नहीं आ सकती। और पहले शिवसेना उसके नेताओं को तय करना होगा कि क्या वो ऐसे दलों के साथ में ही रहना चाहते हैं और सरकार का या सत्ता का जो मदद साथ में लेना चाहते हैं, जो एक तरीके से औरंगजेब को लेकर के इस तरीके की बातें सुनना पसंद नहीं करती। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।